नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क का हेल्थ शो, जहां हम बात करेंगे आपके और हमारे हेल्थ के बारे में कि आखिर हमें हेल्दी रहना किस लिए जरूरी है और हम खुद को हेल्दी कैसे रखें। अगर बात की जाए हेल्थ की, तो जितना फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ भी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन या अवसाद ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और यही इसके समाधान में सबसे बड़ी बाधा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आगाह कर चुका है कि डिप्रेशन दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बन जाएगी, लेकिन हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि डिप्रेशन को कैसे पहचानें। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्या है। विशेष विपरीत परिस्थितियों में सभी लोगों को दुख या तनाव महसूस होता ही है, लेकिन डिप्रेशन ऐसा मनोरोग है जिसमें पीड़ित व्यक्ति लगातार काफी समय तक अत्यधिक उदासी और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। यही नहीं, वो शारीरिक रूप से भी शिथिल महसूस करता है। डिप्रेशन के कुछ खास लक्षण होते हैं, तो आइए जानते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। उदासी और खालीपन। अगर आपको अक्सर मन में खालीपन और उदासी महसूस हो तो इसे अनदेखा ना करें। इसके साथ अगर खुद से नफरत हो और लगने लगे कि दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो समझ जाइए आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। घर से बाहर निकलने की इच्छा ना हो, बस आप अपने घर में अपने कमरे में अकेले रहना चाहे और बाहर जाकर लोगों से घुलना मिलना ना चाहे, तो बहुत मुमकिन है कि आपके मन में अवसाद घर रहा है। अनिद्रा की परेशानी। अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आती है या रातों को नींद उचट जाए फिर नहीं आए, तो समझ जाइए कि ये डिप्रेशन की निशानी है। समय रहते इसका निवारण खोजने की कोशिश करें। बिस्तर से उठने का जी ना करें। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर अक्सर रात भर सोने के बाद बिस्तर से उठने का मन ना करे तो ये सामान्य नहीं है। आप खुद को दुनिया से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक चीज पर फोकस ना कर पाए। जब आप आसानी से कंसंट्रेशन ना कर पाए या फिर बार बार रोजमर्रा के कामों में भी आपकी कंसंट्रेशन भंग होने लगे, तो समझ जाइए कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। एंजाइटी और मूड खराब होना। अगर आप हमेशा नर्वस महसूस करें, तनाव में रहें और ऐसा लगता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो बहुत मुमकिन है कि ये डिप्रेशन के लक्षण हो। इसके अलावा बिना किसी बात के मूड खराब होना भी डिप्रेशन का संकेत है। सबसे अहम, खुदकुशी के ख्याल आना। अगर किसी को बार बार अपना जीवन खत्म करने का ख्याल आए और लगे कि अब मेरे जीवित रहने का कोई कारण नहीं है, तो ये संकेत है कि वो गंभीर डिप्रेशन का शिकार है। हर चीज के लिए खुद को दोषी मानना। यकीन है आपने अतीत में कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो। डिप्रेशन से पीड़ित लोग खुद को कमजोर होने या कार्य में असमर्थ होने के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। आपके द्वारा की गई सभी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करना बंद करें। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित किए बिना स्वीकार करना सीखें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कोई भी पूर्ण नहीं है और आप में भी कमियां थी और अतीत में गलतियां हुई, कोई बड़ी बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। डिप्रेशन से पीड़ित लोग आमतौर पर चीजों के नकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने या दूसरों के लिए एक उदास और उदास भविष्य की कल्पना करते हैं। अपने सोच को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो ये करना होगा। अब बात करते हैं आखिर डिप्रेशन के इलाज क्या क्या है। एक महत्वपूर्ण टिप ये है कि अतीत में क्या गलत हुआ था उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें। अपने अतीत के बारे में बहुत अधिक सोचना केवल आपको दुखी और अधिक उदास कर देगा। आप अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं इसके बारे में सोचना शुरू करें। आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे, ऐसी बातों के बारे में सोचें। निराशा से बाहर निकलने के तरीके। अगर आप निराशा से घिरे हुए हैं और तनावग्रस्त है तथा रियल में इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके लिए ही है। सोच में बदलाव करें। निराश होने की सबसे बड़ी वजह है बार बार दिमाग में नकारात्मक विचारों का आना।
शोध में खुलासा हुआ है कि डिप्रेस्ड लोग अपनी उपलब्धियों, गुणों और अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए निराश होने की वजह चाहे कुछ भी हो, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता या ये चीज मेरी किस्मत में नहीं है के बजाय सकारात्मक होकर अपने आप से कहे कि मैं ये कर सकता हूं और मैं इस चीज को कर लूंगा। जिस बात से निराशा होती है उसे भूल जाइए। कभी कभी हमें एक या दो बात ही सबसे ज्यादा परेशान करती है, और जब हम सकारात्मक होकर सोचते हैं तो देखते हैं कि उन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ बातें हमारे वश में नहीं होती है और कुछ बातों की बेवजह हम टेंशन ले लेते हैं। इसलिए जो बातें सबसे ज्यादा परेशान करती है उनको भूल जाइए, क्योंकि भूलने से हमारे दिमाग से एक बोझ सा उतर जाता है, जिससे हमें रिलैक्स महसूस होता है। टेंशन देने वाली बातों के बारे में ना सोचकर अपने अच्छे कार्यों के बारे में सोचें, अच्छी यादों के बारे में सोचें। कॉलेज में दोस्तों के साथ बिताए पल, लवर के साथ बिताए गए पल या परिवार के साथ बिताए गए अच्छे पल या किसी टूर या पिकनिक पर बिताए गए यादगार लम्हों के बारे में सोचें। दोस्तों, परिवार वालों के दिए गए उपहारों को देखें, अपने बर्थडे विशेष पढ़ें। इनसे आपका मन हल्का होगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। माफ करने की आदत डालें। यदि कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, आपके साथ धोखा करता है, आपका कोई नुकसान करता है, आपके भरोसे को तोड़ता है या फिर आपको प्यार में बेवफाई मिली है, तो जाहिर सी बात है उससे सभी को दुख होता तो है ही, और कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप खुद ही परेशान होंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके कर्मों का फल तो उसे भगवान जरूर देंगे। इसलिए आप लोगों को माफ करना सीखें। अपने आप को एंटरटेन करें। निराशा से बाहर निकलने के लिए अपनी पसंद के गाने सुने, अपनी पसंद की मूवी देखें, कॉमेडी मूवीज देखें, जोक्स पढ़ें। जिन लोगों से बात करना अच्छा लगता है उनसे बात करें। परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का, पिकनिक या मूवी देखने का प्लान बनाएं या कुछ फनी एक्टिविटीज करें। अपने आप को बिजी रखें। अपने आप को कभी अकेला ना रहने दें, क्योंकि अकेले में सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। और कभी भी खाली ना बैठे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। भरपूर नींद ले। कम नींद लेने से शरीर थका थका सा लगता है, ऊर्जा में कमी महसूस होती है, जिससे मन भारी भारी सा लगता है और किसी भी काम में दिल नहीं लगता और आप तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कम से कम 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। भरपूर नींद लेने से शरीर को एक नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास होता है। मन हल्का और शांत होता है, जो आपकी निराशा और तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यायाम करें। हर दिन सुबह घूमने जाएं, योग करें, व्यायाम करें। तैराकी, साइकिलिंग या दौड़ भी कर सकते हैं। सुबह उठकर घूमने जाने से हमें ताजा वायु मिलती है। व्यायाम करने से मांसपेशियों में उत्तेजना आती है, जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फालतू बातों से हमारा ध्यान हटाता है और हम तनाव मुक्त होने लगते हैं। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जी हाँ, अपने आप को कभी किसी दूसरे इंसान से कंपेयर ना करें। दूसरों के रहन सहन, उनकी अमीरी, उनके शौक देखकर ईर्ष्या ना करें और ना ही उन सब चीजों के आपके पास ना होने की किस्मत को दोष दे। दरअसल आप किसी भी क्षेत्र में देख ले, चाहे एजुकेशन हो या धन दौलत, सभी को इन चीजों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर किसी के पास ये चीजें आपसे ज्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत भी आपसे ज्यादा की है। अंत में आपको बता दें, अपने आहार में सुधार लाए। डिप्रेशन के कुछ मामले आहार में चीनी की अधिकता से आते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने आहार से सभी चीनी को हटाएं। कई उदास लोग चीनी का सेवन करते हैं, जिससे कुछ देर तो राहत मिलती है, हालांकि कुछ घंटों बाद वे पहले से अधिक उदास हो जाते हैं, क्योंकि चीनी की मात्रा कम हो जाती है। कैफीन उसी तरह से काम करता है, इसलिए कॉफी, चाय और अन्य कैफीन युक्त उत्पादों जैसे सोडा का सेवन सीमित करें। कैफीन को पूरी तरह से ना काटें या आप सिर दर्द से पीड़ित होंगे। सुबह या तो 1 कप पिए और दिन भर के लिए बंद कर दे, या फिर दिन भर में प्याले को विभाजित करें।
तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर हेल्थ सेगमेंट के ऊपर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।